एक तरफ सूबे की करीब 50,000 निजी स्कूल अभिभावकों से फीस भुगतान की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के करीब 34,000 स्कूलों ने एक और मांग की है। इन स्कूलों की मांग है कि जिन गरीब बच्चों को आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन के जरिए मुफ्त पढ़ाया है, उन बच्चों को फीस की भुगतान की जाए। दरअसल पैसे नहीं मिलने से निजी स्कूलों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। रिपोर्ट आप समझिए। प्रदेश भर के करीब 50,000 निजी स्कूलों की इस वक्त एक ही मांग है, फीस का भुगतान हो। लेकिन इनमें से करीब 34,000 स्कूलों की एक और मांग है और वो है आरटीई की बकाया राशि के भुगतान की। कोरोना के चलते प्रदेश के करीब 34,000 से ज्यादा छोटे निजी स्कूलों के आर्थिक हालात बद से बदतर हो गए। 7 महीनों से जहां स्कूलों को फीस का भुगतान नहीं हुआ, तो पिछले 2 साल से आरटीई की दूसरी किश्त का भुगतान नहीं होना भी इन स्कूलों के लिए कोढ़ में खाज का काम कर रहा है। ऐसे में अब प्रदेश भर के निजी स्कूलों ने 5 नवंबर से शटडाउन की चेतावनी दे डाली है। आरटीई के जरिए गरीब बच्चों की निजी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई होती है। इन बच्चों की फीस केंद्र और राज्य सरकार वहन करती है। 65% फीस का भुगतान केंद्र और 35% राज्य सरकार करती है। निजी स्कूलों को 25% सीट गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखनी पड़ती है। लेकिन पिछले 2 साल से करीब 34,000 स्कूल को दूसरी किश्त का भुगतान नहीं हुआ है। सत्र 2018-19 और 2019-20 की दूसरी किश्त चल रही थी बकाया। करीब 34,000 स्कूलों में 800 करोड़ रुपए की राशि बकाया। करीब 10,000 स्कूल में 3 सालों से बकाया चल रहा भुगतान। करीब 1,000 स्कूल में पिछले 2 साल की दोनों किश्तें बकाया। लगभग 800 स्कूलों का 18-19 की प्रथम और द्वितीय किस्त बाकी रह गई है। उसके अलावा 19-20 की सेकंड किस्त सभी स्कूलों की बाकी है। हमने इसको लेकर इस राज्य भर के स्कूलों ने ज्ञापन दिया और इस पर कल शिक्षा मंत्री जी ने हमारे एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाया, सारी बातचीत की और उन्होंने पूरे मैटर को समझा और उन्होंने शीघ्र ही भुगतान करने का आश्वासन दिलाया। वहीं शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति की मुख्य संरक्षक हेमलता शर्मा ने आरटीई की राशि का भुगतान 5 नवंबर तक नहीं होने पर शटडाउन तक की चेतावनी दे डाली है। जब तक आरटी का पैसा हमारे खातों में नहीं आ जाता है, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। और कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर इन्होंने हमारी ऐसी अवहेलना करी, चाहे वो स्कूल खुलने का मैटर हो, चाहे वो हमारी फीस का मुद्दा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 नवंबर से राजस्थान के तमाम 50,000 स्कूलों को हमें शटडाउन करना पड़ सकता है। सरकार से पैसे नहीं मिलने की वजह से निजी स्कूलों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और अब निजी स्कूल गरीब बच्चों को दाखिला देने से कतरा रहे हैं। सैलरी अब कहां से देंगे, ना फीस आ रही है और गवर्नमेंट भी कोई फीस के लिए एक उचित आदेश नहीं दे रही है। तो इस वजह से हम लोग सभी बहुत परेशान हैं और पेरेंट्स का प्रेशर भी है, क्लासेस भी लो, लेकिन फीस का प्रेशर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हमें एक उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। यदि ये पैसा दीपावली से पहले आ जाता है तो विद्यालयों को, निजी शिक्षण संस्थाओं को एक संजीवनी मिलेगी, अपने स्टाफ को तनख्वाह देंगे। स्कूल के संचालक इतने व्यथित हैं, वो आत्महत्या के कगार पे खड़े हैं। जैसे बैंकों की किस्तें हैं, गाड़ियों की किस्तें हैं या अन्य कोई पर्सनल लोन ले रखा है, उनकी किस्तें चुकाने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। साथ ही उनको जो टीचर्स जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उनका भी पेमेंट भुगतान करना पड़ रहा है, उसकी भी बहुत अधिक समस्या आ रही है। बहरहाल निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच पहले ही फीस को लेकर फसाद जारी है, तो वहीं अब निजी स्कूल और शिक्षा विभाग के बीच आरटीई की राशि को लेकर फसाद शुरू हो गया है। ऐसे में अब निजी स्कूलों की खुली चेतावनी भी शिक्षा विभाग के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। ललित कुमार, जी मीडिया, जयपुर।